भाई हिम्मत जी, पूर्व प्रधान भाई मुरारी जी, मंच पर विराजमान समस्त सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, यहाँ के हमारे समाज के प्रमुख भाइयों बहनों एवं मित्रों, मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं, 2-3 बातें आपसे प्रार्थना करना है। अभी सबने कहा ये चित्र लगाया, अपन कभी लगाते नहीं है, विशेष कार्यक्रम में लगाते हैं। इनका नाम सबने लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 134 साल पहले पैदा हुए और उस समय समाज में ऊंच नीच जात पात का बहुत बड़ा बोला बना था। हम लोग विद्यालय में पढ़ नहीं सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकते थे, चुनाव का तो सवाल ही नहीं, उस समय लोकतंत्र था नहीं। और गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा किस प्रकार का पढ़ा होगा वो जिक्र किया, मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वो मिलता है, कहीं जाता नहीं। इनके भाग्य में लिखा होगा कुछ तो कहीं न कहीं घूम फिर करके और बहुत ऊंची पढ़ाई की, यहाँ पढ़े, इसके बाद में इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई की, मदद करने वाले लोग जिन्होंने मदद की, और वहां जाकर के वकालत की पढ़ाई उन्होंने की। उस समय वकील इन्हें गिने लोग होते थे और करने के बाद उस समय आंदोलन, आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी उन्होंने काम किया। हमारा देश आजाद हुआ 47 में और हम सब लोगों के नेताओं की मंशा थी कि हमारे देश में संविधान कैसा होगा। भाई अंग्रेजों ने कहा अब हम जाने वाले हैं, आपको देश सौंप के जाएंगे, आप कैसे चलाओगे। तो आज़ादी से पहले ही एक समिति बनी, भाई हमारा देश किस आधार पर चलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी, इसको लेकर एक समिति बनाई गई थी, संविधान सभा। और उस समिति में बनाना था, तब इतने होशियार व्यक्ति को संविधान सभा में जाने के लिए नेहरू जी ने रोका, कांग्रेस पार्टी ने रोका। उनके चुनाव हो रहे थे, उनके सामने चुनाव से अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वहां से उनको हराया गया क्योंकि संविधान सभा में न आया इसके लिए। और उसके बाद में एक व्यक्ति जो नेहरू जी का विरोधी था, वो जीता हुआ था, उसने त्याग पत्र दिया और कहा डॉक्टर साहब आप विद्वान हो, आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए, आपके लिए मैं जगह छोड़ता हूँ। जगह छोड़ी और वहाँ से जीत करके संविधान सभा में आए। संविधान सभा में आने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा बनी।